चलिए हम लोग आज आगे का हिस्सा देखते हैं, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक देख लिया था, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ से कि क्या होता है कि नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द स्टोरी वेल ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो एक बार एक राजा जो होता है जो उज्जैन से दूर रहता था, ठीक है, उसने यह सब कहानियाँ सुनी तो उसने कहा अच्छा ही मस्ट द बस्ट बॉय मस्ट डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मतलब वह बच्चा लड़का है जरूर ही निश्चित रूप से विक्रमादित्य का जो सिंहासन था उस पर ही बैठा होगा। ठीक, द किंग गेस वाज करेक्ट, जो राजा था उसका अनुमान जो था वह सही था। एज द ड्यून्स अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, मतलब जो वहाँ का खंडहर था चारागाह के आसपास का, वह कभी विक्रमादित्य के वहाँ कहीं कभी महल हुआ करते थे। ठीक है, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय ही थॉट लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, मतलब वह राजा सोचता है कि मात्र उस टीले पे बैठने से ही अगर, ठीक है, जो वो लड़का था वो चरवाहा लड़का था उसके अंदर बुद्धि और न्याय की शक्ति आ सकती है। ठीक है, तो क्यों ना उस चीज़ मतलब उस जगह को गहराई से खुदाई किया जाए और जो वो विक्रमादित्य का सिंहासन था उसको खोद के निकाला जाए। ठीक है, तो फिर क्या होता है आई टू सेल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, और मैं खुद उस पर बैठूंगा और लोगों के जो विवाद की समस्याएं हैं उनको सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। फिर इस तरीके से क्या होगा कि विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में भी उतर जाएगी और मैं सदा के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विथ spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. फिर क्या होता है कि जो वह घास से ढका हुआ टीला था जहाँ लड़के खेला करते थे फावड़ों और बेलचों से, यानी जो खोदने का सामान होता है उससे वहाँ पे खुदाई की गई, और जो लड़का स्वनिर्मित न्यायाधीश था वह बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही थी। ठीक, एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was a judgment seat of विक्रमादित्य। फिर क्या होता है अंत में मजदूरों को कोई चीज़ महसूस होती है खोदते समय कि जब उन्होंने उसको निकाला तो क्या देखते हैं कि 25 पत्थरों के देवदूत जो अपने हाथों और पंखों पर टिकी हुई एक संगमरमर की शिला है उसको उन लोगों ने देखा। या निश्चित रूप से ही विक्रमादित्य का सिंहासन था। मतलब क्या हुआ कि जो विक्रमादित्य का सिंहासन था वह 25 देवदूतों के कंधों पे हाथों पे वह स्थिर था। ठीक है, स्थित था। फिर क्या होता है विथ ग्रेट रिजॉइस इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly। फिर क्या होता है कि बड़े ही धूमधाम के साथ उस जो विक्रमादित्य का सिंहासन था उसको नगर में लाया जाता है और उसे जो न्यायालय होता है, मतलब जहाँ पे राजा सारे लोगों की समस्याएं सुनता है वहाँ पे रखा जाता है। राजा लोगों से कहते हैं कि 3 दिन तक उपवास रखेंगे और प्रार्थना का आदेश देता है और फिर और घोषणा करता है कि वह चौथे दिन वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठेगा। ठीक, फिर आगे क्या होता है यहाँ से देखते हैं। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट। फिर क्या होता है कि अंत में वह एक प्रातःकाल आता है जिस दिन चौथे दिन था, जो सारी जनता थी वह इकट्ठा हुई रहती है, राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। ठीक,
Walking through the long hall came the judges and priests of kingdom, followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into two rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence, and went straight to the marble slab. क्या मतलब हुआ कि जब वहाँ का जो कक्ष था, ठीक है, वो काफ़ी लंबा था। फिर न्यायाधीश और जो वहाँ के राज पुरोहित थे वह राजा के साथ चलकर आते हैं। फिर जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुँचते हैं, जो बाकी सारे पुरोहित और न्यायाधीश थे वह दो पंक्तियों में बैठ जाते हैं, ठीक है, और राजा बीच में ही जो सिंहासन था उसके पास जाता है, वहाँ सर झुकाता है और जो संगमरमर का सिंहासन था वहाँ पर पहुँचता है। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop it. फिर क्या होता है कि राजा जैसे ही सिंहासन पर बैठने वाला था, एक देवदूत बोलने लगा, रुको। When the king it said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? वह कहता है कि क्या तुम क्या समझते हो कि क्या तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए पात्र हो? फिर क्या होता है, डू यू थिंक विक्रमादित्य, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेर नॉट योर ओन? क्या होता है कि फिर वह उससे पूछता है, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं हुई कि जो तुम्हारे नहीं थे, मतलब जो दूसरे राज्य थे, क्या उनके ऊपर उनको जीतने की, उनके ऊपर शासन करने की इच्छा नहीं हुई तुम्हारी? फिर क्या होता है, फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ आंसर, ठीक है, कुछ समय के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा, ठीक है, वह कुछ सोच नहीं सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था कि जो उसका जीवन था वह न्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस द किंग कुड नॉट, कहाँ गया, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, नो, ही सेड आई एम नॉट वर्दी। फिर क्या होता है कि काफ़ी देर चुप रहने के बाद वह बोलता कि नहीं, वह उस सिंहासन में बैठने का पात्र नहीं है। फिर जो एंजल था बोलता है, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। जो एंजल था वह बोलता ठीक है, जाओ और 3 दिन तक उपवास रखो और प्रार्थना या भजन करो। फिर सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, ताकि जो कहता है कि मतलब तुम उपवास रखो और भजन प्रार्थना करो, ताकि तुम जो है अपने आप को इतना पवित्र बना सको, ठीक है, ताकि तुम सिंहासन पर बैठने के पात्र बन सको। अपने आप को इतना पवित्र बना लो कि सिंहासन पर बैठने के लिए पात्र हो सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। या कहने के बाद जो एंजल था, ठीक है, पत्थर का, वह अपने पंख फैलाता है और आकाश में उड़ जाता है। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। फिर क्या होता है, वह 3 दिन तक भजन उपवास करने के बाद आता है और फिर सिंहासन पर बैठने के लिए अपने आप को तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन इस बार पुनः वही होता है। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरा जो देवदूत था पत्थर का, वह उससे पूछता है, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉजेस द रिच ऑफ अदर्स, पूछता है कि क्या उसने कभी दूसरे के धन पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की, मतलब दूसरे के धन के लालच नहीं किया कि मतलब उस राज्य में इतना धन है, काश मेरे पास भी होता है या किसी तरीके से मेरा उस पर राज हो जाता तो वो सारा धन मुझे मिल जाता है, कुछ इस तरह का। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्थ टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। तो राजा कहता कि राजा स्वीकार करता है कि उसने ऐसा किया था और वह सिंहासन पर बैठने का पात्र नहीं है। फिर क्या होता है आगे देखिए। इन दिस वे व्हेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, और इस तरह जब भी वह राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता है, ही वाज क्वेश्चन बाई एन एंजल एंड ही हैड टू विड्रा। वह मतलब जब वह जाता है उसको बैठने के लिए, तो तब वो कोई ना कोई देवदूत प्रकट हो जाता है और उससे प्रश्न करता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। दिस वेंट अनटिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब।
यह तब तक चलता रहता है जब तक कि संगमरमर को जो जो सिर्फ एक दूत ही बचता है, जब तक तब तक यह सिलसिला चलता रहता है कि मतलब जब सिंहासन को जो जो सारे देवदूत अपने हाथों में थामे हुए थे, ठीक है, सिर्फ एक देवदूत बचता है जिस पे जो सिंहासन था वह टिका हुआ रहता है। फिर क्या होता है, द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, मतलब वह जो राजा था वह सिंहासन के पास बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पहुंचता है। बट ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, वह पूरी तरह से निश्चित था कि उसको विश्वास था कि मतलब इस बार उसको बैठने का अनुमति मिल जाएगा, मतलब जो अगला जो लास्ट में आखिरी बचा हुआ है देवदूत वह उस पर बैठने की अनुमति उसको दे देगा। बट एज ही केम नियर रसीद, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, द लास्ट एंजल स्पोक, लास्ट देवदूत बोलता है, अंतिम देवदूत, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, क्या तुम हृदय से पूरी तरह से पवित्र हो? इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय भी उस छोटे बच्चे की तरह समान पवित्र है? मतलब जो एक लड़का जो खुदाई के पहले उस पर बैठता था, क्या उसके हृदय की तरह ही पवित्र है? इफ़ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर ऐसा है तो वास्तव में तुम इस सिंहासन पर बैठने के पात्र हो। फिर राजा क्या कहता है, नो सेट द किंग वाज वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे स्वर में राजा बोलता है, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं पात्र नहीं हूँ। एंड दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, या कहते ही देवदूत एंड बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, या कहते ही जो देवदूत अपने सिर पर शिला को लेकर आकाश में उड़ जाता है। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरीके से जो विक्रमादित्य का सिंहासन था पृथ्वी से सदैव के लिए अदृश्य हो जाता है। ठीक, तो यह हमारा चैप्टर था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो ये एक्सप्लेनेशन था, ये चैप्टर खत्म हो जाता, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग बाद में देख लेंगे।